राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक से रिलेटेड पहले 2 वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, जिनमें कार्तिक से रिलेटेड सभी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूं। आई होप वो वीडियोस आपने देख ली होंगी, और अगर अभी तक नहीं देखी तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें मिल जाएगा। अब आज की इस वीडियो में हम वो प्रश्न ले रहे हैं जो सभी ने पूछे हैं। शुरुआत कर रहे हैं शरद पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर दर्शन देते हैं, इसलिए चंद्रमा के दर्शन बहुत ही उत्तम बताए गए हैं। चंद्रमा की पूजा बहुत ही उत्तम बताई गई है, और सबसे विशेष बात तो ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही हमारे बांके बिहारी ने रास रचाया था। शरद पूर्णिमा के दिन साल में केवल एक ही बार हमारे बांके बिहारी जी वंशी धारण करते हैं। उनका रूप बड़ा ही मनमोहक होता है। सफेद रंग की पोशाक में वंशी धारण किए हुए बांके बिहारी जी के दर्शन अति दुर्लभ माने गए हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर को भी सफेद रंग के फूलों और गुब्बारों से सजाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन को बहुत ही उत्तम बताया गया है। ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को एकटक देखना चाहिए। कम से कम 15 मिनट चंद्रमा को एकटक देखने से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खड़े होकर, बैठकर या फिर जमीन पर लेटकर भी चंद्रमा को एकटक देख सकते हैं। अब मैं प्रश्न लेना शुरू करती हूँ। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, उसके बारे में कुछ बताइए। इसी से जुड़ा एक प्रश्न ये भी है कि चंद्रमा की रोशनी में जो खीर रखी जाती है वो चिवड़े या पोहे की बनती है, जो कि घर में बच्चे खाना पसंद नहीं करते, तो इसके लिए क्या करें। देखिए, अब मैं दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। धार्मिक शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने को अमृत के समान बताया गया है। मान्यता के अनुसार दूध, चावल या पोहा, मिश्री, चांदी और चंद्रमा की रोशनी, इन 5 चीजों से मिली हुई जो खीर होती है वो अमृत के समान होती है। इसको ग्रहण करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और ये निरोगी भी करती है। चिवड़ा या पोहे की खीर अगर कोई खाना नहीं पसंद करता तो आप उसकी जगह चावल की खीर भी बना सकते हैं। इसमें आप बेशक चीनी डालिए, लेकिन 2 या 4 दाने मिश्री के जरूर डालिए। अगर आपके पास कोई चांदी की वस्तु है तो वो उसमें डालिए और फिर उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। कम से कम 3 घंटे तक ये खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी रहनी चाहिए। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। सर्दियों के दिन से शुरू हो जाते हैं, ठंडक शुरू हो जाती है, खीर खराब होने का कोई डर ही नहीं रहता। इसके बाद सुबह इस खीर को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खीर पहुंचा सकें। ऐसा नहीं कि बस खीर बनाई और खुद ही खा ली। अब एक प्रश्न ये भी आया है कि अगर खीर कोई खाना पसंद नहीं करता तो क्या कोई भी सफेद रंग की मिठाई हम चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दिन खीर रखने का ही महत्व होता है, और अगर ये आपके घर में कोई खाना पसंद नहीं करता तो जरूरी नहीं है कि आप उसे पेट भर के ही खिलाएं। आप उसे 1 चम्मच, आधी चम्मच कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन ये कोई विधान नहीं है कि आप सफेद रंग का कुछ भी चीज चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। इस दिन खीर रखने का ही महत्व बताया गया है। आई होप शरद पूर्णिमा से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न आया है कि द्विदलन दालें कौन कौन सी होती हैं, कैसे पता करें। देखिए, द्विदलन दालों में खास तौर से उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि चीजें आती हैं। हम दालों में भेद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं पर्सनली यही सलाह देती हूँ कि आप कार्तिक के 1 महीने के लिए दालें ही खाना छोड़ दें। कार्तिक के महीने में बहुत सी चीजों का त्याग करना बताया गया है, लेकिन जैसे कि कलयुग है, हम लोग गृहस्थी में है,
हर चीज का त्याग कर पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो खास दालें हैं उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। इसी के साथ बैंगन को खाना भी बिल्कुल मना किया गया है। इसी के साथ एक प्रश्न ये भी आता है कि जब हम अन्नकूट की सब्जी बनाते हैं तो वो तो बैंगन के बिना नहीं बनती, तो हम अन्नकूट की सब्जी खा सकते हैं। अन्नकूट की सब्जी भगवान का प्रसाद होता है, उसमें बैंगन डलता है, इसलिए उसका दोष खत्म हो जाता है। इसके बाद एक प्रश्न आया है कि मैं 2 साल से लास्ट के 5 दिन कार्तिक नहा रही हूँ और मुझे 5 दिन भी नहाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो क्या ये जरूरी है कि मैं हर साल नहाऊं? मैं 2 साल नहा चुकी हूँ, तो क्या अब की बार ना करूं तो कोई दिक्कत है? देखिए, दिक्कत तो किसी भी चीज में नहीं है। दिक्कत किसी चीज में नहीं होती, लेकिन जैसे कि कलयुग है, हमारा शरीर किस तरह के लिए हमें अलाउ करता है ये हम ही जानते हैं। मैं तो आसानी से कह सकती हूँ कि 5 दिन नहाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकती तो आप गर्म पानी से नहा लीजिए, लेकिन 5 दिन तो नहाइए कम से कम। लेकिन अगर आपके लिए वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप कार्तिक स्नान ना करके कार्तिक के और जो नियम है उनका पालन कर सकती हैं। कार्तिक महात्म्य सुन सकती हैं, कहानी सुन सकती हैं, दीपदान कर सकती हैं। कोशिश कीजिए कि एक दिन गंगा स्नान कराइए। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो लोग कार्तिक में डेली गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं और केवल पूरे महीने में 3 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए गंगा जी जाकर स्नान कर सकते हैं, वो लोग कोशिश करें कि दिवाली के बाद वाले दिनों में गंगा स्नान के लिए जाएं। अगला प्रश्न आया है कि बच्चे कार्तिक मास में क्या क्या कर सकते हैं जिसमें कम टाइम लगे। बच्चे कार्तिक मास का महात्म्य सुन सकते हैं, कहानियां सुन सकते हैं। बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा नियम है, हर बच्चे को और हम लोगों को याद ही होगा, हमने बचपन से ही गणेश जी की एक कहानी सुनी है जिसमें गणेश भगवान ने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की थी, यानी कि परिक्रमा की थी, और उनका पूरा पृथ्वी का भ्रमण हो गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि माता पिता ही सर्वोपरि होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए तो सबसे अच्छे नियम यही है कि वो सुबह उठकर अपने बड़ों को प्रणाम करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनका कहना माने। बच्चे तिलक धारण करने का नियम ले सकते हैं, भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करने का नियम ले सकते हैं, चरणामृत पीने का नियम ले सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ, शिव परिवार पर, राधा कृष्ण पर और माता रानी पर डेली दीपक जलाती हूँ, तो अब कार्तिक मास में क्या मुझे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता पर अलग से दीपक जलाना चाहिए? आप अलग अलग दीपक जला सकती हैं तो ये और भी अच्छी बात है। कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री हरि नारायण और भगवान शिव पर डेली दीपदान करना बहुत ही आवश्यक बताया गया है। चाहे वो दीपदान हो, परिक्रमा हो या कोई भी नियम हो। इसी के साथ एक प्रश्न ये भी आया है कि अगर हम दीपक घर से ले जाना भूल जाते हैं तो क्या हम मंदिर के दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए, पहले तो मैं कहूंगी कि आप याद रखिए। इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि मिट्टी के दीपक को रीयूज नहीं किया जाता। जो भी मेटल के, यानी कि चांदी, सोना, तांबा, पीतल, इस तरह के जो दीपक होते हैं उनको आप धोकर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर का दिया यूज कर रहे हैं तो उसके स्थान पर आप पैसे जरूर चढ़ा कर आइए। कहा जाता है जब हम मंदिर का कोई सामान लेकर मंदिर में ही चढ़ाते हैं तो वो एक तरह का उधार माना जाता है जो हम मंदिर से ले रहे हैं। इसलिए अगर आप मंदिर का दीपक, मंदिर का जल यूज करते हैं तो उसके लिए आप मंदिर में दक्षिणा जरूर चढ़ा कर आइए। एक प्रश्न ये भी आया है कि मैं सुबह के समय कार्तिक स्नान नहीं कर पा रही हूँ। कुछ फैमिली रीजन की वजह से मैं सुबह के समय कार्तिक महात्म्य और कहानियां भी नहीं सुन सकती, तो मैं क्या करूं? जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है, सुबह के समय टाइम नहीं होता कि वो पूजा में ज्यादा समय लगा सकें, वो लोग शाम के समय पूजा करें। शाम के समय तुलसा जी पर दीपदान करते समय वहां बैठकर कार्तिक महात्म्य कहानियां सुने। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कार्तिक के महीने में शरद पूर्णिमा से लेकर दामोदर अष्टकम को सुनना बहुत ही अच्छा होता है। कार्तिक के महीने को दामोदर मास कहा गया है। कार्तिक के महीने में रोजाना दामोदर अष्टकम सुनने से हमारी प्रीति भगवान के साथ और भी जुड़ जाती है। दामोदर अष्टकम की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, संस्कृत में है, इसलिए हो सकता है आप उसके साथ बोल ना पाए, लेकिन दामोदर अष्टकम को पूरे मन के साथ सुने और सुनते समय भगवान के दामोदर रूप का ध्यान करें।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दामोदर अष्टकम का कार्तिक के महीने में नित्य पाठ करने से या फिर सुनने से हमारी प्रीति भगवान की तरफ और भी जुड़ जाती है। मैंने आज की इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। आई होप आप लोगों का सभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि शास्त्रों में कार्तिक मास को विशेष महत्व दिया गया है। बहुत सारे नियम कार्तिक मास को लेकर बताए गए हैं, लेकिन हम लोग कलयुग में हैं, ग्रस्त जीवन में हैं। हमारे लिए हर एक नियम को शास्त्रों के अनुसार फॉलो करना आसान नहीं होता। जो नियम बहुत आसानी से निभाए जा सकते हैं उन्हें बिल्कुल ना छोड़ें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान करें। अगर वो आपके लिए आसान नहीं है तो आप महात्मा सुने, कहानियां सुने, कोई ग्रंथ लगा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। और सबसे आसान नियम तो ये है कि कार्तिक के महीने में किसी की चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा ना करें, जितना हो सके शांत रहें। कार्तिक मास बहुत ही पावन महीना है, इसे व्यर्थ बिल्कुल भी ना जाने दें। नॉन वेज, लहसुन, प्याज आदि का त्याग जरूर कर दें। शरद पूर्णिमा के दिन से सुबह 4:30 बजे ही चैनल पर कार्तिक मास का महात्मा और कहानियां अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। महात्मा जरूर सुनिए और दूसरों के साथ भी वीडियोस शेयर करते रहिए। कार्तिक मास से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगी वो समय समय पर आपको मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।